वेलकम गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे मूवी एक्सप्लेनेशन में। आज हम जो मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है नार्निया थर्ड। तो थोड़ा भी वक्त ना गवाते हुए एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत नार्निया 2 मूवी के 3 साल बाद की होती है। लूसी और एडमन अपने गुस्सेल चचेरे भाई यूस्टेस के साथ रहते हैं, जबकि पीटर और सुजन अमेरिका में अपने मॉम डैड के साथ रहते हैं। एडमन अपने डैड की तरह सेना में भर्ती होना चाहता था, लेकिन सेना में भर्ती होने के लिए वो अभी छोटा होता है। वही यूस्टेस लूसी और एडमन को बिल्कुल पसंद नहीं करता, क्योंकि वो दोनों हमेशा नार्निया के बारे में बात करते हैं और यूस्टेस को उनकी बात बिल्कुल पसंद नहीं होती और वो उनकी बातों पे भरोसा नहीं करता। उसे ऐसा लगता है कि नार्निया जैसी मैजिकल जगह कहीं पर नहीं हो सकती। उसे उनकी बातें बकवास लगती है और उनका मजाक उड़ाने लगता है। वही लूसी और एडमन समुद्री जहाज की पेंटिंग देख रहे थे। तभी यूस्टेस वहां पर आ जाता है और उनका मजाक उड़ाने लगता है। तभी लूसी को पेंटिंग के अंदर लहरें दिखाई देती है और देखते ही देखते उस पेंटिंग से बहुत सारा पानी बाहर आने लगता है। यूस्टेस उस पेंटिंग को बाहर फेंकने के लिए चला जाता है। जब वो उस पेंटिंग को उतारने की कोशिश करता है, तभी उस पेंटिंग के अंदर से सारा पानी बाहर आ जाता है और वो उस समुद्र के अंदर डूबने लगते हैं। देखते ही देखते वो समुद्र के अंदर चले जाते हैं और उनके साथ यूस्टेस भी होता है। तभी वो देखते हैं कि उनकी तरफ बहुत बड़ी शिप आ रही है। तभी शिप से कुछ लोग समुद्र में कूद जाते हैं और इन तीनों को बचा लेते हैं। वो और कोई नहीं बल्कि नार्निया का राजा कैस्पियन होता है। उसे देखकर एडमन और लूसी खुश हो जाती है और वो समझ जाते हैं कि हम नार्निया में हैं। कैस्पियन उन्हें शिप के अंदर लेके चला जाता है। कैस्पियन उन्हें पूछता है कि तुम्हारा नार्निया में कैसे आना हुआ। लूसी और एडमन को लगा शायद कैस्पियन ने उन्हें बुलाया है, लेकिन कैस्पियन ने उन्हें नहीं बुलाया था। तभी यूस्टेस बोलने वाला चूहा देख लेता है और उसे देखकर पागल की तरह बर्ताव करने लगता है। और जब वो ऐसे ही जानवरों को देखता है जो 2 पैरों पर खड़े होकर उससे बात कर रहे हैं, उन्हें देखकर यूस्टेस वही के वही बेहोश हो जाता है। उसके बाद कैस्पियन लूसी और एडमन को उनकी पुरानी चीजें वापस देता है, जिसको कैस्पियन ने 3 साल पहले संभाल कर रखा हुआ था। एडमन उससे पूछता है कि तुम शिप लेकर कहाँ पे जा रहे हो। कैस्पियन उन्हें बताता है, मैंने जब अपने चाचा से गद्दी वापस ली थी, उसके बाद उन्होंने मेरे पिता के साथ सामंतों को मारने की कोशिश की थी, लेकिन वो भागकर सुनसान टापू पर चले गए और वो तब से लापता है और हम उन्हें ढूंढने के लिए निकल पड़े हैं। तभी जहाज के लोगों को दूर एक जमीन दिखाई देती है, जिसका नाम लोन आइलैंड होता है। वो उस आइलैंड पर छोटी नाव से चले जाते हैं। वहां पर उन्हें कोई दिखाई नहीं देता। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं, तभी यूस्टेस को बंदी बनाए हुए लोग दिखाई देते हैं, लेकिन वो सबसे झूठ बोलता है कि यहाँ पर कोई नहीं है, इसलिए हमें यहाँ से वापस जाना चाहिए। तभी एडमन कहता है कि क्या तुम बाहर रह के रखवाली कर सकते हो। तभी यूस्टेस कहता है कि हाँ, यह अच्छा आइडिया है, तुम फिक्र मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। कैस्पियन उसे अपनी तलवार देता है और एक बड़े दरवाजे से अंदर की ओर चला जाता है। वो वहाँ की चीजें देख रहे थे। तभी वहाँ पर कुछ लोग आकर हमला करते हैं और उन्हें बंदी बनाया जाता है। वे लोग यूस्टेस और लूसी को बेचने के लिए लेके चले जाते हैं और कैस्पियन और एडमन को एक रूम में बंद कर देते हैं। तभी उन्हें अंधेरे से आवाज आती है कि तुम यहाँ से कभी नहीं निकल पाओगे। तभी एक बूढ़ा आदमी उनके सामने आता है। कैस्पियन उसे पहचान लेता है कि ये उसके पिता के 7 सामंतों में से एक है। एडमन खिड़की के बाहर देखता है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तब वो आदमी कहता है कि यहाँ का राजा लोगों को बंदी बनाकर सौदागरों को बेच देता है और अगर कोई नहीं बिके तो उन्हें समुद्र में धुंध के हवाले कर दिया जाता है। तब एडमन और कैस्पियन देखते हैं कि एक बोट में कुछ लोगों को समुद्र में भेज दिया जाता है। तभी हरी धुंध आकर उस बोट के साथ उन लोगों को गायब कर देती है। वही यूस्टिस और लूसी को वो लोग बेचने के लिए लेके चले जाते हैं। तभी कैस्पियन की शिप से बाकी के लोग वहां पर आकर हमला कर देते हैं। कैस्पियन और उसके लोग सभी बंदी लोगों को आजाद कर देते हैं। तभी एक नाविक कहता है कि मुझे भी अपने साथ लेके चलिए, मैं एक बहुत अच्छा नाविक हूँ, काश आपको मेरी जरूरत पड़े। कैस्पियन उन्हें अपने साथ रख लेता है। वही बूढ़ा आदमी कैस्पियन को नार्निया की प्राचीन तलवार दे देता है और कहता है कि ऐसी 7 तलवार है जिसे तुम्हें ढूंढना है, जिससे हरे धुंध को खत्म किया जा सकता है। उसके बाद वो वहां से निकल जाते हैं और आगे बढ़ते हैं। वही यूस्टिस जो वहां पर होता है, वो अपनी बुक में कुछ लिख रहा था। रिपचिप यूस्टिस को तलवारबाजी भी सिखाता है। वही नाविक की बेटी उस शिप पर छुप कर आ जाती है। जहाज के लोग उसे कुछ नहीं कहते, बल्कि उस जहाज पर उसका स्वागत करते हैं। आगे बढ़ने के बाद उन्हें एक नया आइलैंड दिखाई देता है। तब कैस्पियन कहता है कि आज रात हम यहीं पर रुकेंगे और सुबह बाकी बचे हुए लोगों को ढूंढेंगे। हो सकता है कि वो बचे हुए 6 लोग और वो तलवारें हमें यहीं पर मिलेगी। और सारे लोग रात बिताने के लिए उस जादुई टापू पर रुक जाते हैं। जब वो सो चुके थे, तभी वहाँ पर बड़े बड़े पैरों वाले अदृश्य दानव आ जाते हैं और वो लूसी के पास जाकर कहते हैं कि इसके पास किताब है, यानी कि इसे पढ़ना आता है। और वह अदृश्य दानव लूसी को उठाकर अपने साथ लेके चले जाते हैं। जब लूसी पूछती है कि आखिर तुम कौन हो,
तब वो कहते हैं कि हम बड़े बड़े अदृश्य दानव हैं और तुम वही करोगी जो हम कहेंगे, वरना हम तुम्हें मार देंगे। तब लूसी कहती है, अगर तुम मुझे मारोगे तो तुम्हारे मैं काम कैसे आऊंगी? तब दानव कहते हैं, तो ठीक है, हम तुम्हारे दोस्तों को मार डालेंगे। तब लूसी कहती है कि मुझे क्या करना होगा? तब अदृश्य दानव एक महल का दरवाजा खोलते हैं और लूसी को कहते हैं कि तुम्हें उस महल के अंदर जाना होगा। वहाँ पर तुम्हें जादुई मंत्र की किताब मिलेगी और तुमको उस मंत्र को पढ़ना है जो अदृश्य को प्रकट कर देगा। तब लूसी कहती है, इतनी सी बात, ये काम तो तुम खुद कर सकते हो। तब दानव कहते हैं कि हमें पढ़ना लिखना नहीं आता। उसके बाद लूसी उस महल के अंदर चली जाती है। वही एडमन और कैस्पियन को पता चलता है कि लूसी यहाँ से गायब है, इसलिए वो सारे लूसी को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। वही लूसी उस जादुई किताब के पास पहुँच जाती है। वो एक बहुत खूबसूरत किताब होती है, उसमें हर चीज के लिए एक मंत्र होते हैं। जब वो बर्फ गिरने वाला मंत्र पढ़ती है तभी उसके ऊपर बर्फ गिरने लगती है। उसके बाद जब वो किताब से बर्फ हटाती है तब किताब के पन्ने तेजी से पलटने लगते हैं। तभी वो जादुई किताब पर हाथ रखकर उसे रोक देती है। उस पेज पर खूबसूरती का मंत्र लिखा होता है कि आप जिसकी तरह बनना चाहते हो वही तुम बन जाओगे। तब वो अपनी बहन सुजन के बारे में याद करती है। दरअसल लूसी अपने बहन की तरह खूबसूरत दिखना चाहती थी, लेकिन जब आईने में वो देखती है तब वो लूसी ही होती है। उसके बाद लूसी उस पन्ने को फाड़कर अपने पास रख लेती है। वही कैस्पियन और उसके साथी लूसी को ढूंढकर वहीं पहुंच जाते हैं जहाँ पर दानव होते हैं। वो अदृश्य दानव सभी के ऊपर हमला करते हैं। तभी लूसी जो अदृश्य दिखने वाला मंत्र होता है वो पढ़ने लगती है और कैस्पियन के सारे लोगों को अदृश्य दानव दिखने लगते हैं। दरअसल वो बड़े नहीं होते, वो एक के ऊपर एक खड़े होते हैं और उनका एक ही पैर होता है। तभी लूसी एक जादूगर के साथ बाहर आती है। उसका नाम कुरियाकन होता है और उसने ही हरे धुन से बचने के लिए उन दानव को अदृश्य बना दिया था, क्योंकि यहाँ पर हर कोई हरे धुन का शिकार बन चुका है। वो उनको महल के अंदर लेके चला जाता है और उन्हें जादुई मैप दिखाता है और कहता है कि पूर्व की ओर एक अंधेरा टापू है जहाँ पर बुराई बसती है जो तुम्हारे भयानक सपने को पूरा कर सकती है और तुम्हें इसे रोकने के लिए उस जादू को बेअसर करना होगा। तुम्हारे पास जो तलवार है ऐसी ही 6 तलवारें हैं। यानी कि उसने ही 7 सामंतों को पूर्व की ओर भेजा था ताकि वो उस जादू को बेअसर कर सके, लेकिन उनका कुछ अता पता नहीं चला। जब तुम्हें 6 तलवारें मिलेगी तब तुम्हें एक नीले तारे के पीछे जाकर रामाडू टापू पर जाना होगा और वहाँ पर 7 तलवार को असलन के टेबल को समर्पित करना होगा। और जब तक तुम 7वीं तलवार अर्पित नहीं करोगे तब तक जादू बेअसर होगा। जादू की ताकत तुम्हें लुभा सकती है, लालच दे सकती है, तुम माया जाल के बहकावे में मत आना। अब कैस्पियन और सारे लोग अपनी शिप लेकर आगे बढ़ने लगते हैं। कैस्पियन अपने 7 सामंतों को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। अब उसे सामंतों के साथ 7 तलवारों को भी ढूंढना था। बीच रास्ते में उनका सामना तेज तूफान से होता है और साथ ही उनके पास का खाना खत्म हो रहा था। कैप्टन कैस्पियन को कहता है कि हमारे पास सिर्फ 2 हफ्तों के लिए खाना है और पानी भी, और ऊपर से हम तेज तूफान के बीच फंसे हुए हैं। हमारे पास ये आखिरी मौका है, हमें वापस लौट जाना चाहिए। लेकिन कैस्पियन आधे रास्ते से पीछे नहीं हटना चाहता। वही रात के समय लूसी जो पन्ना फाड़ कर लाई थी वो निकाल कर खूबसूरत बनने वाला मंत्र पढ़ने लगती है और वो आईने में जाकर देखती है। तब वो देखती है कि वो सच में सुजैन बन चुकी है, लेकिन उसके सुजैन बनने की वजह से लूसी का अस्तित्व खत्म हो जाता है। यानी कि उसके लिए नार्निया जैसी कोई जगह नहीं होती और ना ही कभी वो नार्निया गई थी, क्योंकि लूसी की वजह से ही इन सबको नार्निया के बारे में पता चला था। और उसके सिर्फ 2 भाई बहन होते हैं, पीटर और एडमन, और उनके बीच लूसी नहीं होती और वो दोनों लूसी को नहीं पहचानते। तभी वो घबरा कर फिर से वापस अपने रूम में चली जाती है। तब असलन वहाँ पर आता है। तब वो उसे कहता है कि तुमने अपनी इच्छा जाहिर करके बहुत कुछ खो दिया है, तुम्हारी वजह से ही तुम्हारे भाई बहन नार्निया जानते हैं। तुम अपनी काबिलियत पर शक मत करो और खुद पर भरोसा करो। और असलन वहाँ से चला जाता है। तभी हमें पता चलता है कि लूसी ये सब अपने सपने में देख रही थी। वो उस पन्ने को फाड़ देती है और जला देती है। दरअसल इन सब के ऊपर धीरे धीरे जादू का असर होने लगा था, इस वजह से उन्हें बुरे सपने दिखाई दे रहे थे। वही एडमन को भी अपने सपने में व्हाइट विच दिखाई देती है जो उसे कहती है कि वो उसके साथ चले, वो उसे राजा बना देगी। और कैस्पियन को उसके पिता सामने दिखाई दे रहे थे। अगली सुबह उन्हें एक आइलैंड मिलता है। कैस्पियन कहता है कि हम में से कुछ लोग खाना ढूंढने के लिए जाएंगे और कुछ लोग बाकी के सामंतों को ढूंढेंगे, लेकिन यूस्टस उनके साथ काम नहीं करना चाहता, इसलिए वो उनसे दूर अकेला भाग जाता है। आगे बढ़ने पर कैस्पियन और एडमन को एक गुफा दिखाई देती है। जब वो गुफा के अंदर जाते हैं तब उन्हें वहाँ पर पानी के अंदर एक आदमी दिखाया जाता है। कैस्पियन उसे पहचान लेता है, वो 7 सामंतों में से एक होता है। उन्हें वो दूसरी तलवार भी दिखाई देती है जो पानी के अंदर होती है। जब एडमन उस पानी में लकड़ी डालता है तब वो लकड़ी सोना बन जाती है। वो समझ जाते हैं कि जो भी चीज इस पानी के अंदर गिरती है तब वो सोना बन जाती है। एडमन पानी के अंदर तलवार डालकर दूसरी तलवार बाहर निकाल लेता है, लेकिन वो तलवार सोने की नहीं बनती, क्योंकि ये सामंतों की तलवार जादू की नहीं होती, इसलिए उन तलवारों पर कुछ असर नहीं होता। लेकिन उस जादू के असर से एडमन के मन में लालच आ जाती है। वो लूसी को कहता है, इस पानी के अंदर जो भी चीज डालो वो सोना बन जाती है, हम इससे अमीर हो जाएंगे, हमें कोई भी नहीं रोक पाएगा, हम दुनिया पर राज कर सकते हैं। लेकिन तभी लूसी एडमन को होश में लाती है और उसे कहती है कि ये जगह ललचा रही है, हमें जादू के बहकावे में नहीं आना चाहिए। वह यूस्टस चलते चलते बहुत दूर चला जाता है और वो एक खाई में
गिर जाता है। तभी उसे वहाँ पर बहुत सारा सोना दिखाई देता है। यूस्टेस होता है लालची, वो इतना सारा सोना देखकर खुश हो जाता है और उस सोने को इकट्ठा करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर अजीब होने लगता है। वही लूसी और एडमन को यूस्टेस कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। तब एडमन और कैस्पियन उसे ढूंढने के लिए चले जाते हैं। तब वो उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ यूस्टेस गिरा था। उन्हें वहाँ पर यूस्टेस के कपड़े और जूते दिखाई देते हैं, लेकिन यूस्टेस वहाँ पर नहीं होता। उसी जगह पर उन्हें और एक तलवार मिलती है जो तीसरे सामंत की होती है। अब उन्हें लगता है कि यूस्टेस शायद जादू का शिकार बन गया है और शायद मारा गया है, इसलिए दोनों वापस जाने लगते हैं। वही कैस्पियन के शिप पर आग उगलने वाला ड्रैगन आता है। कैस्पियन के लोग उस पर हमला करने लगते हैं। तभी ड्रैगन एडमन को उठाकर अपने साथ लेके चला जाता है। वो उसे एक घाटी के पास लेके चला जाता है जहाँ पर वो लिखता है कि आई एम यूस्टेस। ये सब समझ जाते हैं कि ये जरूर खजाने के लालच में आया होगा, यानी कि उस जादू के असर से यूस्टेस ड्रैगन में बदल गया। लूसी यूस्टेस के पंजे से एक जादुई ब्रेसलेट को निकाल देती है, जिस वजह से उसे दर्द होने लगता है। वही शिप पर जाने के लिए उसकी नाव तैयार नहीं थी, लेकिन लूसी कहती है कि हम यूस्टेस को ऐसा ही नहीं छोड़ सकते और इसे नाव पर भी नहीं ले जा सकते। इसलिए कैस्पियन कैप्टन को कहता है कि आप लोग नाव लेकर आगे जाओ, हम आज की रात यही रुकेंगे और सुबह आगे क्या करना है उस बारे में सोचेंगे। रात में यूस्टेस ड्रैगन बनने की वजह से काफी दुखी होता है और वो रोने लगता है। तभी रिपचिप उसके पास जाकर उससे हौसला देता है और उसे कहता है तुम्हें ये सोचना चाहिए तुम्हें कोई खास बात है, तुम एक खास मकसद के लिए चुने गए हो और तुम तो ड्रैगन बने हो और वो भी बहुत शक्तिशाली। वो उसके साथ रात भर जागकर उसे कहानी सुनाता है ताकि उसे अकेला महसूस ना हो। सुबह होने के बाद उन्हें वही नीला तारा दिखाई देता है और वो सभी नीले तारे के पीछे जाने लगते हैं। लेकिन अचानक से हवा आना बंद हो जाती है और उनकी शिप बीच समुद्र में रुक जाती है। तभी यूस्टेस अपनी पूंछ से उस शिप को खींचने लगता है और उस शिप को रमांडो आइलैंड तक पहुंचा देता है। वहाँ पर जाने के बाद वो देखते हैं वहाँ पर बहुत सारा खजाना पड़ा हुआ है। यहाँ उन्हें 3 सामान दिखाई देते हैं और उनके पास तलवार भी होती है, लेकिन वो तीनों मरे नहीं थे, उनकी सांसें अभी भी चल रही थी। तभी उन्हें एक रोशनी दिखाई देती है और उस रोशनी से एक लड़की बाहर आती है जो उनको कहती है कि मैं रमांडो की बेटी हूँ। तब कैस्पियन उसके 3 सामंतों के बारे में पूछता है कि इन तीनों को क्या हुआ है। तब वो बताती है कि ये तीनों जब इस आइलैंड पर पहुंचे तो जादू के असर से ये पूरी तरह पागल हो चुके थे और एक दूसरे को मारना चाहते थे, लेकिन इस आइलैंड पर हिंसा करना मना है, इसलिए उन्हें लंबी नींद में सुलाया गया है और जब इस जादू का असर खत्म होगा तब ये तीनों ठीक हो जाएंगे। अब इनके पास जितनी तलवारें थी वो सभी उस जगह पर रख देते हैं, लेकिन उनके पास 6 तलवार होती है और उस जादू का असर खत्म करने के लिए 7 तलवार चाहिए थी। तब कैस्पियन रमांडो की बेटी से पूछता है कि वो आखिरी तलवार कहाँ पर मिलेगी। तब वो उसे बताती है कि वो आखिरी तलवार उस अंधेरे टापू में है और तुम्हें वो तलवार जल्दी से लानी होगी क्योंकि अंधेरे टापू का मॉन्स्टर जल्दी ही बाहर आने वाला है। ये सभी उस आइलैंड पर जाने लगते हैं, लेकिन जादू का असर उन्हें लुभाने की कोशिश करता है, उनके डर को हकीकत में बदलने लगता है। तभी उन्हें आइलैंड से आवाजें आने लगती है कि यहाँ से चले जाओ। तभी उन्हें वो आखिरी इंसान दिखाई देता है जिसके पास वो तलवार होती है। यूस्टेस उसे उठाकर शिप के अंदर लेके चला जाता है और वो कैस्पियन को कहता है कि हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा और वो इस जहाज को वापस मोड़ देते हैं। वो आदमी कहता है कि आप आपके दिमाग में बुरे ख्याल मत लाना वरना वो सच हो जाएगी। कोई भी कुछ नहीं सोचता, लेकिन काफी देर हो चुकी थी क्योंकि एडमन के दिमाग पर उसका डर हावी हो रहा था और वह डर था समुद्री सांप और ड्रैगन जिसका मिलता जुलता स्वरूप, और वो मॉन्स्टर पानी के बाहर निकलकर उनके शिप पर हमला कर देता है। दरअसल इस आइलैंड पर कोई भी राक्षस या मॉन्स्टर जैसी चीज नहीं थी, बल्कि इंसानों का डर था, यानी कि जिससे जो डरता है वही चीज इन्हें दिखाई देती है। यूस्टेस उस मॉन्स्टर से लड़ता है और वो उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो यूस्टेस पर हावी होता है। वो यूस्टेस को बुरी तरह से जख्मी कर देता है। यूस्टेस घबरा कर वहाँ से भाग जाता है और एक आइलैंड पर जाके गिर जाता है जहाँ पर असलन का देश होता है। कैस्पियन और एडमन उस मॉन्स्टर से लड़ रहे थे। वही यूस्टेस जहाँ पर होता है वहाँ पर असलन आता है और वो उसे देखकर सब कुछ समझ जाता है। वो मैजिक से उसे उसके असली रूप में बदल देता है और रमांडो आइलैंड पर पहुंचा देता है। वो 7वीं तलवार असलन के टेबल के पास लेके चले जाते हैं। वही एडमन को व्हाइट विच दिखाई देती है। वो उसे लालच देने लगती है कि वो उसे राजा बना देगी। एडमन उसकी बातों में आने ही वाला था, तभी यूस्टेस उस तलवार को असलन के टेबल पर रख देता है जिससे जादू का असर खत्म हो जाता है और जो एडमन के हाथ में तलवार थी वो भी नीली हो जाती है और वो समझ जाता है और उस तलवार को मॉन्स्टर के मुंह के आर पार कर देता है जिससे मॉन्स्टर आखिरकार मर जाता है। जादू खत्म होने की वजह से उस वजह से वहाँ पर सूरज की रोशनी आती है और जिन जिन लोगों की बलि दी थी वो लोग वापस आने लगते हैं। यूस्टेस भी तैर कर उन लोगों के पास पहुँच जाता है। उसे असली रूप में देखकर सारे खुश हो जाते हैं। वही सब लोग असलन के देश के पास पहुँच जाते हैं जहाँ पर खूबसूरत सफेद फूल होते हैं। जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं तब वो देखते हैं कि असलन के देश के आगे बड़ी बड़ी पानी की धाराएं है और उसके दूसरी तरफ असलन का देश होता है। तभी असलन वहाँ पर आके उन लोगों से मिलता है और उनसे कहता है कि तुमने बहुत बहादुरी का काम किया है, तुम बहुत दूर तक चल कर आए हो, लेकिन तुम्हारा सफर यहाँ पर खत्म होता है। लूसी उससे पूछती है कि क्या ये आपका देश है। तब असलन कहता है कि मेरा देश लहरों की दूसरी तरफ है, आप में से कोई भी मेरे साथ चल सकता है। असलन के देश में उसका स्वागत है। तब कैस्पियन पूछता है कि मेरे पिता आपके देश में है। असलन कहता है कि ये तुम खुद चलकर क्यों नहीं देखते, लेकिन अगर तुम मेरे साथ मेरे देश में आए तो नार्निया में तुम
कभी लौट नहीं पाओगे। तब कैस्पियन आगे बढ़ने से रुक जाता है और वो सोचता है कि उसके पिता ने उसके लिए एक राज्य और प्रजा छोड़ी है और वो उनसे भाग नहीं सकता और वो एक बेहतरीन राजा बन के दिखाएगा। इसलिए वो नार्निया में रहने का फैसला करता है। लेकिन रिप चिप असलन के देश में जाना चाहता है क्योंकि असलन का देश देखने का उसका सपना होता है। वही यूस्टिस, लूसी, एडमंड का उनके घर जाने का वक्त आ चुका था। असलन उन्हें बताता है कि लूसी और एडमंड अब वापस नार्निया में नहीं आ सकते क्योंकि वो भी पीटर और सुजन की तरह बड़े हो चुके हैं। लेकिन यूस्टिस शायद वापस आ सकता है। अब लूसी असलन को कभी भी नहीं मिल सकेगी, इसलिए वो दुखी हो जाती है। लेकिन असलन उन्हें समझाता है कि मैं उनकी दुनिया में भी मौजूद हूँ, लेकिन तुम्हारी दुनिया में मेरा नाम अलग है। तुम्हें उसी नाम से मुझे जानना होगा, इसलिए तुम्हें नार्निया में मैंने वापस बुलाया ताकि तुम मुझे थोड़ा बहुत और जान सको। और वो तीनों सबसे अलविदा कहकर जादुई पोर्टल से अपने दुनिया में वापस चले जाते हैं और वो पानी से होते हुए फिर से उस घर के अंदर चले जाते हैं और उसी समय में पहुंच जाते हैं जहाँ से वे लोग नार्निया में पहुंचे थे। यूस्टस एक अच्छा इंसान और अधिक नम्र बच्चा बन गया था और वो समझ जाता है कि नार्निया जैसी जगह होती है। लूसी और एडमंड जानते हैं कि वो अब नार्निया में वापस नहीं जा सकते, लेकिन वो असलन का संदेश याद रखते हैं और यूस्टस नार्निया के सफर को याद रखने के लिए समुद्र जहाज की पेंटिंग फिर से अपने दीवार पर लगा देता है। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। आपको यह मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।